अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना दोस्तों, आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट जो हमारे पास ये आ रही है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो T20 सीरीज खेली जानी है, अब इसमें रोटेशन पॉलिसी जो है वो अपनाई जाएगी और सोर्सेज कुछ कोट कर रहे हैं कि यंगस्टर्स को चांस दिया जाएगा, लाइक साइम अयूब हो गए, मोहम्मद हारिस हो गए, बड़े लंबे अरसे से आपको पता है कि इनको चांसेस नहीं मिल रहे हैं। और भी यंगस्टर्स हैं जिनको आप साथ तो कैरी करते हैं लेकिन चांस नहीं देते हैं। कौन कौन है, किस किस को चांस मिल सकता है, इसके और बात करेंगे। और बात करेंगे कि T20 जो वर्ल्ड कप है अंडर 19 का, उसका वेन्यू चेंज हो गया। श्रीलंका के लिए बुरी खबर है जी, एक और उनसे जो है एक और ICC वर्ल्ड कप ले लिया गया है। वो क्या कहानी आ रही है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ लेके पहले आपको बताना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, श्रीलंका के लिए बुरी खबर है, इंतहाई बुरी खबर है। और खबर यह है कि श्रीलंका से अब जो अगला वर्ल्ड कप अंडर 19 का, वो श्रीलंका में खेला जाना था 2024 का, वो श्रीलंका से छीन लिया गया और उसको साउथ अफ्रीका में शिफ्ट कर दिया गया है। क्या वजह है जी? देखिए जी, वजह यही है कि श्रीलंका ऑलरेडी बैन हो चुका है, ICC की मेंबरशिप उनकी सस्पेंड कर दी गई है क्योंकि हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट थी। जिसके बाद यही सवाल पूछा जा रहा था कि अगला अंडर 19 वर्ल्ड कप जो जनवरी में खेला जाना है, स्टार्ट होगा जनवरी से, शुरू होगा फरवरी तक जाएगा। 41 मैचेस 41 मैचेस खेले जाने हैं, फाइनल फैब में खेला जाना था। तो क्या होगा उसका, क्या श्रीलंका ही होस्ट करेगा? तो आज ICC ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि नहीं, वो श्रीलंका होस्ट भी नहीं करेगा। अब कुछ भी हो जाए, उनकी मेंबरशिप बहाल भी हो जाए, फिलहाल तो बहाल नहीं हो रही, लेकिन अगर हो भी जाता है तो उनसे ICC इवेंट भी छीन लिया ICC ने, और अब ये इवेंट थमा दिया है जनूबी अफ्रीका को। अगर बात की जाए तो काफी मायूसी है श्रीलंका में कि ये अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी इनसे ले लिया गया है। अगर इस बात किया तो इसमें 4 ग्रुप्स बनाए गए थे, ABCD। पाकिस्तान ग्रुप D में था, जहां पे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान था, न्यूजीलैंड है और नेपाल की टीमें शामिल हैं। ग्रुप A में बांग्लादेश, आयरलैंड, USA ये टीमें शामिल हैं, जबकि ग्रुप B में इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड शामिल हैं। ग्रुप C में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और नमीबिया शामिल थी। तो ये ग्रुप्स बनाए गए थे। पाकिस्तान के ग्रुप में न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और नेपाल और पाकिस्तान, ये अच्छा ग्रुप था पाकिस्तान का। आसानी से पाकिस्तान आगे भी जाता है, इंशाल्लाह जाएगा। लेकिन अब ये वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा, श्रीलंका में खेला नहीं जाएगा। चले जी, ये तो बुरी खबर है श्रीलंका के लिए, क्योंकि उधर हम जब गए थे एशिया कप में स्पेशली, तो उनकी इकॉनमी में बड़ा बूस्ट आया हुआ था। हर कोई जो है वो डॉलर्स में पैसे लेके जा रहा था और वहां जाके उनकी रुपीज में कन्वर्ट करके जिसका कोई फायदा नहीं था उसमें खर्च रहा। अच्छा, इस वर्ल्ड कप में ये भी बताया गया कि सेमीफाइनल से पहले सुपर 6 होगा, पहले सुपर 6 होगा और उसके बाद फिर सेमीफाइनल होगा। चलें जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है T20 सीरीज को लेकर, जो कि खेली जानी है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। जो है T20 सीरीज जो है वो खेली जानी है, जो कि शेड्यूल है न्यूजीलैंड के अंदर, और ठीक ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद ये सीरीज जो है वहां पर खेली जानी है। अब कुछ सोर्सेज ये कोट कर रहे हैं कि यहां पर यंगस्टर्स को चांस मिलने के बड़े मौके जो है फराम किए जाएंगे, रोटेशन पॉलिसी के तहत जो है चलेगा। और कहीं ना कहीं कुछ सोर्सेज ये भी कोट कर रहे हैं कि शायद आपकी ओपनिंग जोड़ी भी इस सीरीज में डिफरेंट नजर आ जाए। देखिए, वहाब रियाज और हफीज इस मामले में एक पेज पर हैं और फिलहाल इनकी एक साइलेंट सी मीटिंग भी हुई है, जिसका ज्यादा कहा जा रहा है कि मीडिया में नहीं आया क्योंकि अभी टेस्ट की हाइप है। जब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज चल रही होगी तो उसके दरमियान में ही कहा जा रहा है, आखिरी टेस्ट जब रहता होगा तो T20 स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा। कुछ शायद एक आध नाम देखेंगे, जब दौरा ऑस्ट्रेलिया चल भी रहा होगा तो उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे भी फैसला करेंगे। लेकिन चूंकि हफीज वहां पे होंगे, ऑस्ट्रेलिया में टीम के डायरेक्टर हैं, कोच भी हैं, वहां पर पाकिस्तान में होंगे, तो दोनों ने एक मीटिंग की है। लेकिन जो मीटिंग का फैसला था वो यही किया गया कि हम यंगस्टर्स को चांस देंगे। और इससे पहले जो 2 साल थे पाकिस्तान टीम खेली है क्रिकेट वाइट बॉल में T20 ODI, इसमें दोनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जो प्लेयर्स थे वो बहुत थोड़े थे, लिमिटेड प्लेयर्स को चांस दिया गया। पाकिस्तान ने बिल्कुल भी चांस नहीं दिया गया, ना 11 में चांस दिया गया, ना स्क्वाड में चांस दिया गया, बहुत ही लिमिटेड प्लेयर्स को चांस दिया गया। उनका मानना ये भी कि जैसे इंडिया अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टीम है, उन्होंने पूरा का पूरा स्क्वाड बदल दिया, 15 के 15 सारे के सारे नए लड़के इंट्रोड्यूस करवाए। तिलक वर्मा तो, रिंकू तो, पता नहीं और काफी सारे, रितेश शर्मा, बहुत सारे के सारे उन्होंने नए लड़के खिलाए हैं। तो कहते हैं जी हम इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर तभी होगा जब ये खेलेंगे। तो ये 2 फैसले किए गए हैं अली साहब। एक तो फैसला ये भी है कि बड़े सीनियर प्लेयर्स को ये डिसाइड किया जा रहा है कि या तो उनको ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने के बाद घर ले आया जाए कि भाई आप PSL की तैयारी कर लो, आप आराम कर लो। दूसरा ये भी है कि ये भी हो सकता है कि शायद 2 T20 या 3 T20 जो आपके मेन सीनियर खिलाड़ी हैं, बाबर हो गए, रिजवान हो गए, शाहीन तो खैर कप्तान है, हारिस रऊफ वगैरह और बाकी जो आपके सीनियर खिलाड़ी हैं, उनको हो सकता है कि 2-3 मैच में खिला दिया जाए
और उसके बाद अगले मैचेस में उनको आराम करवाया जाए, क्योंकि आपके वहाब हो गए, आपके हफीज हो गए, दोनों चाहते हैं कि T20 में ओपनिंग जोड़ी आपको पता है कि बाबर रिजवान की बड़े टाइम से चल रही थी, और दोनों का इस टाइम माइंड भी ये है कि साइम अयूब हो गए, फखर जमान हो गए, मोहम्मद हारिस हो गए, इनको ओपनिंग में ट्राई किया जाए। विकेट कीपर मोहम्मद हारिस को भी T20 के लिए तैयार किया जाएगा, और कहा जा रहा है कि ओपनिंग में जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो फखर जमान के साथ साइम अयूब हो सकते हैं, या पॉसिबल है कि आपके जो मोहम्मद हारिस हैं उनको भी कहीं ट्राई किया जाए। लेकिन कुछ मैचेस जो हाफ मैच होंगे, या पॉसिबल है कि 5 के 5 T20 जो पाकिस्तान ने खेलने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 T20 उन सब में आराम कराया जा सकता है। फिर इसके अलावा जो बॉलर्स हैं उनमें आपको पता है जमान खान बेंच रहे थे, जमान खान रिजर्व में थे आपके वर्ल्ड कप में पूरे, उनको खिलाया जाएगा, उनको स्क्वाड में रखा जाएगा, चांस मिल सकता है। बिल्कुल उमर गुल के जो है अब्बास आफरीदी, उनके भतीजे जो हैं भांजे अब्बास आफरीदी, उनको मौका मिला जाएगा, और भी काफी सारे यंगस्टर्स हैं। इवन कहा जा रहा है कि T20 में हम कम से कम अपने 20-22 ऐसे प्लेयर रखेंगे जो पूल में रेडी हो। देखो ये होना भी चाहिए ना, आपकी जो टीम है उसमें आपके जो करंट खिलाड़ी है उसके अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आता। जैसे आप देखो टेस्ट की मैं बात करता हूँ, उसमें हारिस रऊफ ने अगर इनकार कर दिया, आपके पास बैकअप ऑप्शंस ही नहीं होते। आपके पास ODI में बैकअप ऑप्शंस, आज मुझे आप बताओ ईमानदारी से कि शाहीन का कोई बैकअप है आपके पास? नहीं। रिजवान का कोई बैकअप है आपके पास? क्यों आप तैयारी नहीं करते हो? अभी रिसेंटली ODI कप हुआ है, उसके अंदर नसीबुल्लाह जो विकेट कीपर है उसकी परफॉर्मेंस उठाकर देखो, सेंचुरियां मारी है उस लड़के ने। कैरी करना चाहिए ना उसको साथ, हर जगह पे उसको साथ लेके जाना चाहिए, और जहां चांस मिले उसको चांस भी देना चाहिए। इसके अलावा वो भी नहीं है। फैसला किया गया है कि अगली आपकी जो पाकिस्तान की सीरीज है, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने नीदरलैंड भी जाना है, पहले न्यूजीलैंड पाकिस्तान आएगी 5 T20 खेलने के लिए। मतलब अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट न्यूजीलैंड जाएगा, फिर PSL होगी, फिर न्यूजीलैंड पाकिस्तान आएगी अप्रैल में 5 T20 खेलने, इधर पिंडी लाहौर वगैरह में होंगे, कराची वगैरह में। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने नीदरलैंड से खेलने T20, फिर आयरलैंड से खेलने हैं, तो बड़े, फिर उसके बाद इंग्लैंड से भी खेलने हैं। तो वर्ल्ड कप से पहले काफी हल्की हल्की सीरीज भी है पाकिस्तान की। तो ये भी डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान को, आपको पता है कि अगला अमेरिका और आपका वेस्ट इंडीज में है वर्ल्ड कप, और वहां पे स्पिन विकेटें भी होती हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इमाद वसीम वापसी करेंगे पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में, साथ साथ आपके जो इब्रार अहमद है उनको भी स्क्वाड में रखा जाएगा, उनकी भी खिदमत ली जाएंगी। ये तो पॉसिबल नहीं है कि जो न्यूजीलैंड की सीरीज है इसके अंदर इब्रार को रखा जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड की ग्राउंड भी छोटे हैं और थोड़ी सी विकेटें भी स्पिन फ्रेंडली इतनी नहीं होती हैं, पेसर्स को ज़्यादा हेल्प मिलती हैं, तो उनका तो मुश्किल है कि इब्रार हों। लेकिन इमाद वसीम वापसी कर सकते हैं। शादाब को कभी इम्कानात है कि उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, T20 से भी वो आराम करेंगे, या ड्रॉप आप बोल लें। नवाज तो कन्फर्म ड्रॉप होने जा रहे हैं, शायद शादाब को रेस्ट मिला रहा है, क्योंकि उसामा मीर भी ड्रॉप होंगे, उसामा मीर भी नहीं खेलेंगे, उनको भी ड्रॉप किया जाएगा। तो कभी इम्कानात हैं कि शादाब के साथ शायद इमाद वसीम रहें, शादाब हो सकते हैं, वो पॉसिबल है कि उनको T20 में चांस मिल जाए। ODI तो है नहीं, तो वरना शादाब ऑलरेडी ड्रॉप होते। इवन जो कैंप लगाया उसमें भी शादाब को मदू किया गया, लेकिन नवाज की पक्की छुट्टी होनी जा रही है, T20 में नवाज नहीं होंगे, जबकि इमाद वसीम की कभी इम्कानात है कि वो T20 स्क्वाड में वापसी करेंगे। और इस तरह से काफ़ी सारे लड़के हैं, इवन आसिफ अली की नाम आ रहे हैं कि आसिफ अली वो भी आपकी T20 में वापसी करेंगे, जो कि न्यूजीलैंड है उस स्क्वाड में आएंगे। तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं आपके T20 में, कुछ यंगस्टर्स हैं जो PSL के परफॉर्मर थे, उनको भी उठाया जाएगा। लेकिन एक बात कंफर्म नजर आ रही है अली के जो वहाब रियाज हैं या मोहम्मद हफीज हैं, वो एक पेज पे नजर आ रहे हैं कि जो हमने स्क्वाड अपना बनाना है वो बड़ा करना है। ये नहीं होगा कि आप बोलो कि एक खिलाड़ी 2 फास्ट बॉलर हैं, बस वही चल रहे हैं, एक नसीम शाह नहीं था तो आपकी कहानी खत्म होगी, आपके पास तीसरा फास्ट बॉलर ही नहीं था, और जो थे 2 वो भी पौके हो गए। आपने पूल नहीं क्रिएट किया ना। मैं अभी फिर आपसे पूछता हूं कि आपके पास शाहीन की रिप्लेसमेंट क्या, आप कहोगे नहीं। आपके पास बाबर की क्या रिप्लेसमेंट, आप कहोगे नहीं। आपके पास रिजवान की क्या रिप्लेसमेंट है, आप कहोगे नहीं है। रिप्लेसमेंट है आप लोगों ने बनाई ही नहीं, और जान बूझकर रखा। पाकिस्तान क्रिकेट में शादाब की क्या रिप्लेसमेंट है, उसामा मीर को आपने कितने मैचेस खिलवा दिए थे, आपके पास क्या रिप्लेसमेंट है? आपके पास कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। हर क्रिकेट बोर्ड रिप्लेसमेंट लेकर चलता है। अभी आप देख लें कि आप सीरीज एक होने जा रही है ऑस्ट्रेलिया की और इंडिया की, अभी ये 2 दिन बाद स्टार्ट होगी, उसमें आप देखना ऑस्ट्रेलिया के भी यंगस्टर्स नजर आएंगे और इंडिया के भी सारे यंगस्टर्स आपको दिखेंगे, और यही फ्यूचर की रिप्लेसमेंट होती है। ये नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया की आप बात कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के तरह नाम सुनो जो यंगस्टर्स को उन्होंने चांस देने का फैसला किया। मैट शॉट होंगे, इसके अलावा जो सांगा भी है, कोई तनवीर सांगा को ये चांस दे रहे हैं, नथन एलिस टीम के साथ मौजूद थे, फिर वही रहेंगे, स्पेंसर जॉनसन, या आप देखिए सारे इन्होंने कुछ 2-3 यंगस्टर्स डाले हैं टीम में ताकि T20 की टीम अपनी तैयार कर रहे हैं। कितने उनके तो खैर सारे ही यंगस्टर्स हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को आप ले लो, जायसवाल को ले लो, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा। अब ये इंडिया के जो लोग हैं ना, उनको पहले से पता है कि ये हमारा फ्यूचर है। उनको पहले, आपको नहीं पता आपका फ्यूचर किधर है। आपसे पूछूंगा ना मैं आपके पास स्पिनर क्या है, आप बोलोगे
जाओगे यार शादाब, उसामा मीर या वो इब्रार, उसके अलावा आपको नाम ही नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने आपके सामने नाम ही नहीं इंट्रोड्यूस किया। शाहीन अगर खुदा ना खास्ता कोई इंजरी का शिकार हो जाते हैं, जिस तरह नसीम हो या बॉलर है, हो जाता है ना यार, हमारे पास बैकअप क्या है? नहीं है भाई, डायरेक्ट डोमेस्टिक से उठा के इंटरनेशनल नहीं खिला सकते हो, एकदम वर्ल्ड कप में नहीं डाल सकते हो। क्यों इब्रार नहीं खेला? इब्रार को जानबूझ के इन्होंने नहीं खिलाया कि वर्ल्ड कप में किसी ऐसे इवेंट के अंदर उसको शामिल ही नहीं किया गया था। डायरेक्ट खिलाना उनको तकलीफ हो रही थी, मसला आ रहा था उनको। ऑस्ट्रेलिया में आप जो बोल रहे हो कि डायरेक्ट डोमेस्टिक से उठा के नहीं खिला सकते, अब खुरम शहजाद या मीर हमजा हैं, अब हमें नहीं पता, ठीक है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो अच्छा परफॉर्मेंसेस दिखाएं, लेकिन हकीकत तो ये बात है कि आपने उनको डायरेक्ट डोमेस्टिक से उठा के ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। ये मैं इसका क्रेडिट दूंगा नजम सेठी को। नजम सेठी ने आपकी एक यंग टीम बनाई थी जिसमें उसने एहसानुल्लाह को रखा था, रिप्लेसमेंट तैयार कर रहा था यार, जमान को चांस दे रहा था, सैम अयूब आ गए थे, मोहम्मद आरिफ आ गए थे। मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूं ये जो हफीज और वाब आए हैं, इस सीरीज को छोड़ दे न्यूजीलैंड वाली, बेशक आपको टफ लगती है, आप खिलाए। जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान आएगी ना अपनी हल्की टीम लेके, सबको ड्रॉप कर दो। नीदरलैंड का दौरा है, सबको ड्रॉप कर दो। आयरलैंड का दौरा है, हाँ उसमें सबको कर दो। नीदरलैंड उसमें हार से मत डरो। नीदरलैंड और आयरलैंड, इन दोनों दौरों में पाकिस्तान को चाहिए कि अपने सारे यंगस्टर्स को चांस, क्योंकि हम रिस्क कब लेंगे यार, कभी तो लेंगे ना रिस्क। अब आप देखो कि दौरे ऑस्ट्रेलिया में आपके पास दो ही बॉलर हैं, एक शाहीन शाह अफरीदी है और एक हसन अली है। आपने तीसरा बॉलर भी कोई स्टैब्लिश बॉलर नहीं है। हाँ, बांग्लादेश श्रीलंका वेस्ट इंडीज की सीरीज होती, वहां पे आप बॉलर बनाते ताकि आप कहते हैं लाल बॉल के लिए बॉलर हैं। आपने टेस्ट क्रिकेट को भी बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी हुई कि आपके पास बेंच में तीसरा बॉलर ही नहीं है कोई। 3-4 बॉलर है टोटल पाकिस्तान पूरे क्रिकेट में आपको नजर आते हैं, वो वरना रह सके आप धानी और हसनैन के ऊपर ही जाओगे कि धानी और हसनैन वही नाम है। तो और हसनैन भी चलो अनफिट है, दानी की भी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल ही डाउन है। इवन इमर्जिंग में उनको एक एक बंदा 100 मार रहा होता था 10 ओवर में, तो बिल्कुल ही वो उनका ध्यान नहीं है परफॉर्मेंस में, बिल्कुल उनकी ना पेस रही है दानी की, ना लाइन और लेंथ है उनकी भी, तो उनको भी आप टेस्ट नहीं खिला सकते। और अब आपने चलो खुरम शहजाद को या मीर हमजा को खिलाया है, अल्लाह करे खुरम शहजाद अच्छी बॉलिंग करे, लेकिन मीर हमजा का फिर वो मसला आ रहा है कि वो पेस मीर हमजा का भी नहीं है। अब वो स्विंग अगर उनको इतना ना मिला या स्विंग इतनी अच्छी उन्होंने बॉल ना की तो फिर मसला फंस गया आप, क्योंकि मीर हमजा की पेस तो नजर नहीं आ रही। वो तो 132 133 पे कर रहे थे, मैंने डोमेस्टिक में देखी है उनकी पेस 128 127 पेस, तो उनको निकालना पड़ेगा, अपना यंग है मीर हमजा, तो चीजें तो बड़ी खराब हैं आपकी। आपने ट्राई नहीं किए, हल्की सीरीज होती थी आपकी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट टेस्ट मैच में आपने शाहीन को खिलाया है, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट मैचेस में आपने शाहीन को नहीं ड्रॉप किया, आपने प्रीमियम को खिलाया। ये मौका होता है कि आप साथ, अब जो होता है कि आप एक एक बॉलर को ट्राई करते रहो। अब तो वक्त ऐसा आ गया कि अब आपको ज्यादा चांस देना पड़ेगा T20 में, लेकिन वक्त ये होता है जैसे ऑस्ट्रेलिया ने टीम अनाउंस की, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप इंडिया की तरह पूरी की पूरी टीम बदल दो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरह जैसे उन्होंने 4 यंगस्टर्स डाल दिए अपने स्क्वाड में, 15 ओपनिंग स्क्वाड में 4 यंगस्टर्स, और बाकी उनके 6-7 सीनियर बाहर हो गए, 2-3 चलो पुराने कमबैक भी कर रहे हैं, लेकिन 4 यंगस्टर्स डाल दिए। अब उन 4 को सीनियर्स के साथ ग्रूम करने का मौका मिलेगा, उनको आप लगातार चांस दोगे। ये हम बात कर रहे हैं कि आप अपने 2 फास्ट बॉलर हैं तो उनके साथ आप 2 यंगस्टर्स को भी ग्रूम करो, जैसे अब इन्होंने डिसाइड किया कि खुरम शहजाद और मीर हमजा है, तो इनको चांस दो। फिर आपके आगे हल्की सीरीज भी है, टेस्ट की, लाल बॉल की, यार हारने से नहीं डरना यार, हारने से क्या डरना आपको, उनमें भी आप चांस देते हैं। लेकिन अब दौरा ऑस्ट्रेलिया तो मुश्किल दौरा है, लेकिन अब यहां पर पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक देख लो, नॉर्मली नजर आ रहा है। अल्लाह करे खुरम शहजाद जैसे यहां पे बॉलिंग कर रहे हैं वैसे ऑस्ट्रेलिया में करें, अदरवाइज शाहीन की भी वो मजा नहीं आ रहा, हसन अली बिल्कुल ही एवरेज बॉलर नजर आ रहे हैं, बस वो गुजारा ही करते हैं हसन अली भी। सही बात। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आगे पसंद आया। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कुछ सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़, बाय, ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।